हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चेतक की वीरता। चेतक की वीरता के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है इसके कवि? श्री श्याम नारायण पांडे जी। इस कविता में कवि ने चेतक की वीरता का वर्णन किया है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार था कि उसने उनके लिए अपनी जान तक निछावर कर दिए। हल्दी घाटी में हुए युद्ध में चेतक ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया है, इसका वर्णन किया गया है। रण भी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कवि इस पंक्ति में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतक युद्ध में चौकड़ी भरकर अर्थात छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता था। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो कि वह हवा से बातें कर रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। थोड़ी सी हवा से भी चेतक की लगाम हिलती भी तो वह तुरंत अपनी सवारी अर्थात महाराणा प्रताप को लेकर चला जाता था। तेज गति से दौड़कर लेकर चला जाता था और राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था, उनके आँखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। अर्थात उनके इशारा करने से पहले ही किधर मुड़ना है यह चेतक समझ जाता था। अर्थात चेतक महाराणा प्रताप के बोलने से पहले ही उनकी बात को समझ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के शरीर पर कभी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि वह अपनी स्वामी की आज्ञा का भली भांति पालन करता था। इसीलिए उसको कभी कोड़े भी नहीं पड़ते थे। वह शत्रुओं के मस्तक पर ऐसे आक्रमण करता था जैसे मानो आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो। था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ चेतक को अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता और जैसे ही शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते, वह तुरंत किसी जगह पर दिखता। इस प्रकार वह युद्ध के सभी स्थानों पर अपनी वीरता का परिचय दिया। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। चेतक अपनी वीरता का परिचय अपनी चाल से दिखाता था। वह युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों के बीच निडर होकर नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ तेज चाल में दौड़ जाता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर घहर गया। चेतक बढ़ती हुई नदी के समान लहराता हुआ जब आता था तो ऐसा लगता था कि वह अब गया, पर वह कुछ ही क्षण ठहर कर भयंकर बादल के समान शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े की टापों से दुश्मन घायल हो जाते थे। दुश्मनों के हाथों से भाले और तलवारें गिर जाती थी। घोड़े की साहस और उसकी वीरता को देखकर दुश्मन दंग रह जाते थे। कौन लोग दंग रह जाते थे? दुश्मन। किसकी वीरता को देखकर? चेतक की वीरता को देखकर दुश्मन दंग रह जाते थे।